सबसे पहले भारत देश के जो कल गौरवशाली काम हुआ, चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण हुआ, उसके लिए मैं पूरे भारत देश के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये दुआ करता हूं ऊपर वाले से कि ये जो ऐसा कारनामे हमारे देश ने और हमारे साइंटिस्ट लोगों ने, वैज्ञानिक लोगों ने आगे भी करते रहना, इसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से उनको, और उनके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। अब हम आते हैं आज के मुद्दे पे। साथियों, आज मैंने एक टीवी न्यूज़ चैनल पे, गोदी मीडिया न्यूज़ चैनल ही होगा वो, उस पर मैंने एक महाराज का इंटरव्यू लाइव डिबेट देखा। महाराज का नाम है देवकी नंदन महाराज। जिस तरह से कि आज बीजेपी को अपने हालात बहुत ज़्यादा खराब दिख रहे हैं, अपनी हालत बहुत खस्ता दिख रही है और उनको 2024 का इलेक्शन बहुत अपने लिए हार्ड दिख रहा है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जैसे कि उन्होंने 2014 में एक प्रोग्राम लाया था। एक तरफ बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू करा था, दूसरी तरफ से श्री श्री रविशंकर को लगाया था काला धन वापस लाने के लिए, तीसरी तरफ से उन्होंने लगाया था कन्या बाबा समझ गए होंगे आप कि पेट्रोल के पैसे, पेट्रोल 35 रुपये लीटर, डीजल 30 रुपये लीटर, ऐसा उन्होंने लोगों को चॉकलेट दिया था। और चौथी तरफ से उन्होंने गोदी मीडिया को लगाया था और उसमें मोदी जी की छवि को चमकाने का काम किया था। लेकिन आज वो सब फंडे उनको पूरे फेल होते दिख रहे हैं, क्योंकि पब्लिक ने ये देख लिया है कि मोदी जी ने जितने वादे किए थे 2014 से 2019 तक, उन पे उन्होंने कुछ भी अमल नहीं करते और आखिरी टाइम में इलेक्शन को एक ही मुद्दे पर लेके आने की कोशिश रहती है उनकी, हिंदू मुस्लिम, बस। इसके अलावा बीजेपी को कुछ समझता नहीं है, विकास से उनका दूर दूर तक का नाता नहीं है, बल्कि उन्होंने तो विनाश का नाम ही विकास रख दिया है। जिस तरह से कि कुछ दिन पहले श्रीमती सुषमा स्वराज ने क्या कहा था, मोदी जी विनाश पुरुष है, मोदी जी विकास पुरुष नहीं है। ये सुषमा स्वराज के जुमले थे, सुषमा स्वराज के भाषा थी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, और मुझे लगता है कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि आज जो हमारे देश की इकोनॉमी दिन पे दिन डाउन होती जा रही है, हमारे जो युवा है बेरोजगार होते जा रहे हैं। मोदी जी ने एक रिकॉर्ड बना दिया है भारत के अंदर, सबसे ज्यादा रोजगार छीनने का रिकॉर्ड। जी हाँ साथियों, आप गूगल पे जाकर सर्च कर लीजिए, भारत के इतिहास में अभी तक 76 साल में जितने ही प्रधानमंत्री हुए हैं, उसमें सबसे ज्यादा युवाओं का रोजगार छीनने का रिकॉर्ड हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बना दिया है। बेरोजगारी में हमारा देश सबसे नीचे है, हंगर इंडेक्स में हमारा देश 142वें पायदान पे है, मीडिया की स्वतंत्रता में हमारा देश 172 देशों में 149वें नंबर पे है। ये हमारे देश की हालत आज हमारे देश की श्री यशस्वी प्रधानमंत्री ने करके रख दी है। जबकि अब इन्होंने फार्मूला क्या लाया है कि अब इनसे तो काम होते नहीं, जो इन्होंने पुराने कबूतर थे लोगों के सामने उनकी पोल खुल चुकी है, चाहे वो लाला रामदेव हो, चाहे वो अन्ना हजारे हो, या श्री श्री रविशंकर हो, या इनका गोदी मीडिया हो, तो इन्होंने अब लोगों को धर्म की चाशनी में घोलने का काम किया है। उसके लिए इन्होंने 2 कबूतर लाए हुए हैं। जी हाँ, उनको मैं धार्मिक कबूतर ही कहूंगा, जो कि ज्ञान देते हैं कि लहसुन का आविष्कार कैसे हुआ, प्याज का आविष्कार कैसे हुआ, और उनके ज्ञान भी ऐसे होते हैं कि लोग हंसते हैं उनके ऊपर। जैसे कि ये 2 बाबा जो उन्होंने नए लाए हैं, और उनकी टीआरपी पे उनके ऊपर जिस तरह से पहले माहौल बनाने का काम बीजेपी ने किया था दूसरे लोगों पे, उसी तरह से ये दोनों बागेश्वर महाराज और दूसरे देवकी नंदन महाराज, इनका जो भी खर्चा हो रहा है पूरा बीजेपी लगा रही है, पूरा बीजेपी इनको पीछे से बैकअप दे रही है, और बीजेपी के ही सपोर्ट से ये पूरी तरह से देश के लोगों के अंदर हिंदू राष्ट्र की चाशनी पिला रहे हैं, जबकि ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है।
ये एजुकेशन की बात नहीं करते, जबकि आर्टिकल 21A इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि देश के हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। आप आज कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? हर आदमी को आप एजुकेशन दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब आप उन लोगों का हक खा रहे हैं, उनका जो पढ़ने का अधिकार है वो उनसे छीन रहे हैं। और पढ़ाना क्यों नहीं चाहते आप बच्चों को? देश अगर पढ़ेगा तो आपसे सवाल करेगा, और जब आपसे सवाल करेगा तब आपके पास उनको देने के लिए जवाब नहीं होगा। तो इसलिए आप क्या कर रहे हैं? धार्मिक चोला पहना के वापस 2024 में वही कोशिश कर रहे हैं। और मैं पूरे देश की जनता को जागरूक करना चाहता हूं कि जिस तरह से इनके पहले झांसे में आए थे, आप दोबारा इनके झांसे में मत आओ। ये झांसाराम लोग हैं, ये आसाराम के कॉपी करने वाले लोग हैं। जिस तरह से आसाराम की जो दाढ़ी बढ़ा के टैगोर बनने की एक ने कोशिश की थी, वो आसाराम झांसाराम बन गया, आसाराम का हमशक्ल। रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन सका वो, ये पूरा देश ने देखा है। और मैं पूरे देशवासियों से चाहूंगा कि इनकी असलियत को पहचाने, क्योंकि इनकी असलियत क्या है आज सबके सामने आ चुकी है। जो पॉलिसी अंग्रेजों की थी वही पॉलिसी इनकी है, डिवाइड एंड रूल, यानी कि फूट डालो और राज करो। और उस प्रोग्राम में मैंने देखा एक मुस्लिम स्कॉलर भी बैठे हुए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि आप एक दलित को मंदिर का पुजारी नहीं बनाते, तो बोलते हैं आप आ जाओ, आपको बना देंगे हम मंदिर का पुजारी। इससे पहले एक प्रोग्राम में और भी कह चुके हैं देवकीनंदन महाराज। अगर आप सही दलित को पुजारी बना सकते हैं तो आप बताइए पूरे भारत के अंदर आज तक देवकीनंदन महाराज, आप पूरे भारत के मंदिरों का हिस्ट्री उठा के बताइए, रिकॉर्ड उठा के बताइए, आपने कितने अभी तक दलितों को मंदिर का पुजारी बनाया? एक भी नहीं बता सकते। यहां तक की रिकॉर्ड है, अगर आप चेक करेंगे, गूगल पे भी देखेंगे या पुरानी मीडिया के उठा के देखेंगे, तो उसमें साफ साफ दिखेगा जो मंदिरों के अंदर दलित लोग एंटर हो गए उनको आपने मंदिरों को धुलवाया। यहाँ तक कि एक दलित राष्ट्रपति रह चुके हैं राजनाथ कोविंद जी, उनको एक मंदिर में घुसने तक नहीं दिया था आप लोगों ने। और आप मुसलमानों को कहते हैं कि आप आइए हम आपको मंदिर का पुजारी बना देंगे। मुसलमानों को या किसी भी मुस्लिम को आपके ना तो पैसे का लालच है, ना आपके किसी मंदिर में जाने का और उसके अंदर की जो दक्षिणा खाने का किसको भी लालच नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूं आपको, पूरे देशवासियों को, इनके झांसे में मत आओ। ये टीवी डिबेट में कुछ बोलते हैं, हकीकत में इनकी असलियत कुछ और है। और इनका टारगेट ये है, आज इनका मुस्लिम टारगेट है तो कल 100% इनका टारगेट दलित है। क्योंकि अगर किसी भी तरह से भारत को अगर हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाता है तो इसके बाद इनकी तैयारी मनुस्मृति लाने की रहेगी, जिसके अंतर्गत किसी भी दलित को पढ़ने का अधिकार नहीं रहेगा, धंधा करने का अधिकार नहीं रहेगा, व्यापार करने का अधिकार नहीं रहेगा, और उसकी पूरी तरह से स्वतंत्रता छीन ली जाएंगी। ये दलितों को अभी टारगेट कर रहे हैं, इसी के लिए ये लोग यूसीसी का नाटक कर रहे हैं, जो कि संविधान के अंदर बैठता नहीं है। हिंदू राष्ट्र के नाटक कर रहे हैं, ये भी संविधान के अंदर बैठता नहीं है। इसी के साथ मैं मेरे दोस्तों से सबसे ये गुजारिश करूंगा, हमारे देश का जो संविधान है वो सबसे अच्छा संविधान है। इससे अच्छा संविधान कोई भी देश का नहीं है। इसमें हर किसी को बराबर का अधिकार दिया गया है। और इनको इस चीज की सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कि आज दलित, मुस्लिम, अदर बैकवर्ड या कोई भी ओबीसी आज इनकी बराबरी करने में, इनके बराबर बैठने का हक रखता है, इनके बराबर में बैठे हुआ है, इस चीज की इनको तकलीफ होती है। इसलिए ये किसी भी तरह से करके आपको अपने बराबर में बैठे देखना नहीं चाहते हैं। ये अंग्रेजों की पॉलिसी पूरी तरह से अपनाना चाहते हैं, वही पॉलिसी देश में लाना चाहते हैं। मेरे देशवासियों, इस तरह के लोगों से सावधान हो जाओ, और हम इसी तरह की जागरूकता आपके बीच में लाते रहेंगे। इसके लिए आप क्या करें, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी बात या हमारा विश्लेषण आपको पसंद आया तो उसको आगे शेयर करें, और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय भी हमें जरूर दें। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।